शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। हेलो, नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपन को मेजर फाइंड आउट करनी थी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच के आपके पास में फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ था, क्या था कि ए बी इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट। ये अपन ने निकला था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर अपने पास 2 पॉइंट डिस्टेंस, अब इसके ऊपर अपन ने कल एक न्यूमेरिकल भी किया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, ये अपन ने दूसरा न्यूमेरिकल किया था, जिसमें क्या है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। आपको डिस्टेंस दे दी थी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए थे, बी दूसरे पॉइंट में आपको पास में जो कोऑर्डिनेट थे उसमें x दे दिया था और उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन ने सॉल्व किया था, जिसके अपने पास में दो वैल्यू अपने पास में फाइंड आउट हुई थी। दो वैल्यू अपने पास में क्या हुई थी, फाइंड आउट हुई थी। वो थी आपके पास में ये। तो आज और भी इसी इक्वेशन के ऊपर आज भी इसी फॉर्मूले के ऊपर दो और भी क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टिस ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए क्या कह रहा है आपके पास है, ये बोल रहे हैं कि आपको प्रूव कीजिए कि आपके पास में 4 पॉइंट दे रखे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है आपके पास है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग points are vertices of rectangle। रेक्टेंगल मीन्स पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं आपके पास में 8,3, 0,-1, माइनस के 2,3 एंड 6,7। ये आपके पास है कोई पॉइंट दे दिए गए और आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया कि आप बताइए कि ये जो वर्टिसेस हैं, जो पॉइंट हैं, वो क्या है रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जिसको अपन हिंदी में बोल देते हैं क्या, आयत। आयत क्या होता है आपके पास है कि जिसकी आमने सामने की साइड है क्या होती है, बराबर होते हैं। तो ये मैंने मान लिया ए बी सी एंड डी। तो इसमें अगर मैं ये प्रूव कर दूं क्या कि ए बी इक्वल टू क्या सी डी, और दूसरा क्या कि ए डी इक्वल टू क्या बी सी, तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं क्या कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये मैं प्रूव कर देता हूं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। दूसरा अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं इसी के साथ में क्या कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो डायगोनल्स भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं क्या कि ए सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन, बी डी। ये 3 चीज़ अपन प्रूव कर सकते हैं और तीनों चीज़ों को अपन फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो उससे अपन को पता चल जाएगा क्या कि ये क्या है आपके पास ना, रेक्टेंगल है। तो उससे अपन बोल सकते हैं क्या ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपके पास में इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं क्या 8,3, दूसरे वाले पॉइंट के मान लेता हूँ मैं 0,-1, इसके पॉइंट के मान लेता हूँ आपके पास में माइनस के 2,3 एंड इसके मान लेता हूँ आपके पास 6,7। ये कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। अब इसके बाद आप ये कोऑर्डिनेट मानने के बाद इसको क्या करना है आपके पास में, सबसे पहले मान लो ए बी फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, तो ए बी क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपन बोल सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये कीजिएगा तो ए बी, तो इसमें आप मान सकते हो कोई सा भी x1 x2 मान सकते हो, कोई सा भी y1 y2 मान सकते हो। इसको चाहे x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, या इसको x2 y2 मान लो, या इसको x2 y2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो एज यू विश। तो देखिए मैं क्या मान कर चल रहा हूँ, ए बी मान के चल रहा हूँ। तो ए बी में इसको x1 y1 और इसको x2 y2, इसको क्या मान के चल रहा हूँ
x1 y1 और इसको x2 y2। तो ये क्या कह रहा है आपके पास, x2 माइनस के x1। तो देखिएगा क्या हो जाता है आपके पास में कि 0 माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास है -1 और ये क्या है आपके पास है -3, तो माइनस के इसका होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा आपके पास है, यहाँ से -8, तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस, और ये क्या हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास में 16। ये क्या हो जाता है 16। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या यहाँ से निकल जाएगा आपके पास है √80। यहाँ से क्या निकल जाएगा अपने पास √80। तो इसको अपन यहीं छोड़ सकते हैं। अब निकालिएगा अपने पास है ए बी बराबर किसके प्रूव करनी है, सी डी के। तो सी डी निकालिएगा, तो सी डी इक्वल टू, तो निकालिएगा वही सेम फॉर्मूला रहेगा। अब इसको मैं x को मैं क्या मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2। ठीक है, आप कीजिएगा। तो x2 y2 ये रहा है, तो x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा -2 -6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 -7 तो 3 -7 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 64, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 माइनस के, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और यहाँ से आपके पास निकल जाएगा √ कितना वही 80। तो यहाँ से ये वाला ही प्रूफ तो हो गई, क्या हो गई कि ए बी इक्वल टू सी डी, एक चीज प्रूव हो गई आपके पास में। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी थी आपके पास है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो ए डी ये रहा बराबर होनी चाहिए बी सी के, तो ए डी निकालिएगा पहले। तो ए डी इक्वल टू सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपन। क्या था, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2। तो देखिए 6 माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है आपके पास 7 -3 का स्क्वायर, 7 -3 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपके पास क्या वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखिए 6 - 8 तो कितना हो जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस इसमें से कितना बच जाएगा आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तो इसको ये कितना आ जाएगा आपके पास √20। यहाँ से क्या आ गया √। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बी सी निकालिएगा। तो बी सी इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाता है बी सी। तो इसको मैं x1 y1 इसको मैं x2 y2, तो -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस ये क्या हो जाएंगे आपके पास में प्लस हो जाएंगे इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से कीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ से कितना मिल जाएगा √20। तो अपना ये भी क्या हो जा सकता है बराबर, ये भी क्या था √20। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए डी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में बी सी। दूसरी चीज भी प्रूव हो गई। अब तीसरी चीज क्या था आपके पास में कि ए सी बराबर प्रूव करना था बी डी के। तो ए सी निकालिएगा, तो ए सी इक्वल टू, तो ए सी बराबर यहाँ से मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो -2 -8 -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -10 और -10 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास में 100 प्लस यहाँ से कितना निकलेगा 3 -3 0 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। यहाँ से देखिएगा अपने पास में कितना निकल जाता है यहाँ से √100। तो √100 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास में 10। ये तो निकल गया आपके पास में ए सी। इसी तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं बी डी। तो बी डी निकालिएगा, तो वी डी इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा √ देखिएगा बी डी इक्वल टू ये तो 6 -0 तो 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 हो जाएगा तो 7 माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा क्या है 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36
एंड 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, दोनों को ऐड कर दोगे तो अंडर 100, अंडर 100 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में 10। तो इस तरीके से अपने पास में बी डी भी बराबर है किसके ए सी के। तो बी डी इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं ए सी। तो तीनों ही चीज प्रूव हो गई। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो इस तरीके से आपको प्रूव करके देखना होता है। ये क्या है आपके पास में सारी चीज बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, आपके डायगोनल्स भी बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है और आमने सामने की जो साइड हैं वो भी क्या है बराबर है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है आपके पास है किसके वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। आफ्टर दैट इसके बाद देखिएगा अपने पास में और भी क्वेश्चन है कुछ सारे, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास में क्या है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिएगा। तो ये हो गया अपने पास में। एक बोल रहा है आपके पास में क्या है कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको वो प्रूव करके बताना है कि ये क्या है आपके पास में है कि नहीं है। जैसे आपसे बोला गया है कि प्रूव दैट पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो आपको ये बताने हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये वर्टिसेस हैं कि नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है कि क्वेश्चन प्रूव दैट द पॉइंट ए 0 -1 एंड बी दे रखा है आपके पास में 2 1 एंड सी दे रखा है आपके पास में कितना 0 3 एंड डी इक्वल टू दे रखा है डी बराबर दे रखा है आपके पास में -2 1 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर के वर्टिसेस आपको बताने हैं। तो देखिए स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों ही साइडें बराबर होती हैं वो क्या हो जाता है आपके पास स्क्वायर हो जाता है। मतलब ए बी सी डी। तो इसको आपको ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी सी या सी डी। ठीक है, तीनों ही साइडें बराबर होनी चाहिए और ये आपके पास में क्या होते हैं डायगोनल से भी बराबर होने चाहिए। इसमें भी ए सी इक्वल टू आपके पास में क्या है ये बी डी भी प्रूव करने हैं। तो ये सारी चीजें प्रूव करनी है आपके पास में। और ये क्या बोल सकते हैं अपन पास में कि ये किसके वर्टिस है स्क्वायर के वर्टिस है। तो ये आपको प्रूव करके बताना है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि ये वर्टिसेस क्या है आपके स्क्वायर के हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होते हैं। एक पूछ रहा है आपके पास में क्या रम्बस के वर्टिसेस हैं कि नहीं है, और दूसरा आपके पास में पूछा जा रहा है ट्राइंगुलर के उसके राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उनको आपको मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, भेज दूंगा आपको, और वो आप प्रूव करके देखिएगा बताइएगा। अब अपन चलते हैं दूसरा कोई सेक्शन है इसी का दूसरा पार्ट है क्या डिविजन्स एंड सेक्शन फॉर्मूला। डिवीजन एंड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डिवीजन एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन। डिवीजन को क्या बोल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। डिवीजन एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए डिवीजन एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या है, दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसी तरीके से अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या एक होता है आपके पास है इंटरनल डिवीजन और एक होता है नंबर 2 पर आपके पास में क्या एक्सटर्नल डिवीजन। होता क्या है कि जब कोई आपके पास में लाइन होती है, जैसे सपोज दैट मैं पहले नंबर 1 पे ले लेता हूं कौन सा वाला इंटरनल डिवीजन। देखिए होता क्या है, सपोज दैट आपके पास में ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास में ए
बी, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका x2 कॉमा y2, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास x1 कॉमा y1। ठीक है, अब आपने क्या किया कि बीच में कोई पॉइंट लिया जिसका P पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x और y, और ये आपका पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इसको किस में, m रेशियो n में, m1 m2 में, m1 रेशियो m2 में। मतलब इसका m1 और m2 में क्या कर रहा है, इंटरनल डिवीजन डिवाइड कर रहा है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, इंटरनल डिवीजन मतलब इसको डिवाइड कर दिया। इसका पर इस वाले पार्ट का रेशियो है m1 और इस वाले पार्ट का रेशियो है m2, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास x1 एंड y, x और y। तो ये x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको पास कि किस तरीके से अपन x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो चीज़ आपको ड्राइव करनी है, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, वो तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए, तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, बहुत ड्राइव में आपका क्या है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर चलता हूँ, फॉर्मूले पे चलता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से आता है आपके पास में। वो है तो वो बहुत ही सिंपल, पर मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक्स इक्वल टू आपके पास में होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक तो ये हो गया। यहीं पर अगर अपने पास y के लिए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। ये किसके लिए आपके पास है, इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है, बनता ये इस तरीके से है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करके बता दूंगा आपको कि किस तरीके से ये m1 और x2 ये आया था आपके पास में, वो अपन बता देंगे। ठीक है, तो ये तो किसके लिए था, आपके पास इंटरनल डिवीजन के लिए। इसी तरीके से जब अपन एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन में सेम यही प्रोसीजर रहता है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, बस यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाता है कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। यहीं पर इसी तरीके से आपको मैं लिख ही देता हूँ, क्या था, नंबर 2 एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है जब कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये ठीक, ये ए और बी, अब इसको और बढ़ा दिया जाए और इस पॉइंट से इसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो इसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x कॉमा वाई और इस पर ले लिया मैंने p। अब इसके पॉइंट के क्या निकालने हैं आपके पास में, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, एक्सटर्नल डिवीजन। और जब अंदर की साइड डिवीजन करते हैं तो उसको बोला जाता है आपके पास इंटरनल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेम वही फॉर्मूला लेंगे, बस ओनली क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। यहाँ पर देखिएगा y के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में कि m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये किसके लिए आपके पास है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला याद करने के बाद अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ले देते हैं कि जिसमें इसका यूज हो रहा है, वो अपन यूज करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 1 -1 3 एंड 4 -7 internally and externally in the ratio of 3:4 3:4। मतलब आपके पास में देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। देखिएगा आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है आपके पास में क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
coordinates of the point, find the coordinate of the point which divide the line segment, joining जिसमें आपके पास में कोऑर्डिनेट दे दिए गए आपके पास में ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास में -1, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे दिया आपके पास में 4, -7। इंटरनली नंबर 1 पे बोल दिया गया है आपके पास में क्या, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। नंबर 2 पर आपके पास में क्या बोल दिया गया, एक्सटर्नली, internally and externally in the ratio of 3:4। मतलब ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या आपके पास में 2 पॉइंट दे रखे हैं और 2 पॉइंट आपके पास एक रेशियो दे रखा है ये, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का जो इस रेशियो में क्या करे, इस लाइन को डिवाइड करे। तो देखिए ये अपन ने पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट के पॉइंट है ए, इस पॉइंट के ये, और ये अपने कोई पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास एक्स, वाई, ये अपन को फाइंड आउट करने हैं। और इसका रेशियो है आपके पास में 3:4, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास -1, 3 एंड इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके पास 4, -7। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब देखिए जब 2 इसमें बोला गया कि जब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपने पास इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, x इक्वल टू क्या था कि m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इसको यहाँ पर लिख सकते हो, इसको यहाँ पर लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो एज यू विश, क्योंकि प्लस में अपन किस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहीं पर अगर y इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 x2 की वैल्यू ये रही आपके पास में, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेते हैं अपन x2 y2। इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास में ये वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की अगर वैल्यू लेते हैं, सॉरी यहाँ पर तो क्या ले रहे हैं, m2 ले रहे हैं, तो m2 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं मैं m2। तो 4, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखिएगा x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -1 रख दिया, प्लस m ये क्या लिया है, ठीक है m2 ले लिया, m2 लेने के बाद इस वाले फॉर्मूले का है, तो m2 ये ले लिया, x1 ये ले लिया। अब इसके बाद में क्या m1 कितना है आपके पास में 3, x2 कितना है आपके पास 4, और 3 + 4 कितना हो जाता है, 3 + 4 तो इक्वल टू कितना हो जाता है 7। तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4, और इससे मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो 12/7। तो यहाँ से निकल जाता है आपके पास में कितना बच जाएगा 8/7। तो x की वैल्यू तो ये आ गई कितनी 8/7, x इक्वल टू कितना आ गया 8/7। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से y का निकालिएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास m1 y2, तो m1 माना है 3, y2 कितना माना है आपके पास है -7, प्लस दूसरा का है m2, तो m2 कितना है 4, y1 कितना है आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 3 + 4 ये हो जाता है आपके पास में 21 एंड ये हो जाएगा आपके पास में प्लस के 12/7। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो माइनस के बचेंगे, माइनस के जाते हैं तो माइनस के बचेंगे, तो -9/7। दूसरा आ गया आपके पास में कितना
माइनस के 9/7 और पहला आ गया था आपके पास में 8/7। तो ये तो किसके लिए था, इंटरनल डिवीजन के लिए आ गया। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन में आपको लिए दे देता हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन आपको बताना है कि एक्सटर्नल डिवीजन आपको ये फॉर्मूले में लिख देता हूँ किसके लिए, जब आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन। सिंपली आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपके पास में क्या था, x बराबर क्या है आपके पास में m2, सॉरी ये क्या है m1, क्या था आपके पास m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 ये था। एंड y इक्वल टू आपके पास में क्या है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इन दोनों में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में फिर भी कोई एनी क्वेरी हो, एनी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।